नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर बांदा से है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते युवक की पीट कर हुई हत्या। आगे खबर कैमूर से है, जहां जादू टोना के चक्कर में विवाहिता को लेकर फरार हुआ ओझा। साथ ही अगली खबर मथुरा से है, जहां मैत्री विधवा आश्रम में माताओं ने केक काटकर मनाया विधवा दिवस। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बांदा से है, जहां बांदा के देहात कोतवाली क्षेत्र के महोखर गांव में प्रेम प्रसंग के चलते बृहस्पतिवार की रात एक युवक की कथित रूप से पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बृहस्पतिवार की रात करीब 12 बजे डायल 112 पीआरवी को सूचना मिली कि महोखर गाँव में एक चोर को पकड़कर पीट दिया गया है। जब पुलिस मौके पर गई तो युवक की हालत गंभीर थी और उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की सुबह जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि गांव की ही एक महिला से युवक नंदकिशोर वर्मा नंदू के पिछले 2 साल से अवैध संबंध थे। महिला के बुलाने पर ही नंदकिशोर उसके घर आया था, जहां महिला के पति और उसके देवर व 2 अन्य लोगों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। भैया आपका? हमारा नाम मुन्नीलाल। मुन्नीलाल। जो खत्म हुआ वो कौन है? हमारा नंदू भतीजा है। भतीजा? क्या नाम है उसका? नंदू। नंदू कहाँ रहते हैं? महोखर। महोखर में। क्या हादसा हो गया? ये हादसा हो गया कि लेबर गिरी का काम करते थे। ठीक। और गाड़ी में जो है गए और उतार के आए, उतार करके चौराहे में आए, सौदा बीड़ी उड़ी आप किया और साथ में बुला लिया तो वो चला गया। अच्छा, कौन ने बुलाया? क्या है उसका नाम? हीरालाल। हीरालाल बुला ले। हाँ। फिर? और उत्तम बुला के ले गए और अपने घर में बंद कर लिए। बंद करके बांध के मारा है? बांध के मारा, कपड़ा बेड़ दिया है, बार बना दिया, उसके मार करके फूल कर दिया। हाँ। अस्पताल से यहाँ मुर्दा लाए। मुर्दा ले आए और मुर्दा फेंक दिए यहाँ। क्या कोई पुरानी दुश्मनी चलती थी? कोई दुश्मनी नहीं हमारी। तो पैसे की लेन देन तो नहीं है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है? कुछ नहीं, प्रेम से बुला करके मारा है। अच्छा। हाँ, कोई लेन देन नहीं। कोई कारण तो होगा? कोई कारण नहीं है, ऐसे मार दिया? ऐसे मार दिया। उसकी FIR हुई नहीं हुई? FIR में ऐसो गया और अभी पकड़ के नहीं लाया है। पकड़ के नहीं लाया। हाँ। क्या नाम है आपका? सिद्धुलारी नाम है। सिद्धुलारी। शिव दुलारी। कहाँ रहती? महोखर में। महोखर में। हाँ। अच्छा, कौन है प्रॉब्लम? मेरा बड़ा लड़का है। बड़ा लड़का? क्या नाम है? नंदकिशोर। क्या करता था? काम करता था बाबूजी। बेलदारी काम करता है? हाँ। अच्छा, क्या हादसा हो गया? रात में हमने अपन गाड़ी में बुलाए न चलो है। हम्म। अब पता नहीं होती तो आप आए उतार के खा पे बैठा रहे हैं, बस बुला के दिन है बस अपन मार डाले। हमको कोई पता नहीं, बाप नहीं को न दादा दूरी रहते, बाप को जगह नहीं उठते। मैं भराई हूँ या भरात रात के काम मम्मी में आओ तो बस ये नहीं है बाबूजी में से। कौन ले गया था? कोई नहीं पता नहीं। नहीं ले कौन गया था उसको? कोई वही बाबूजी ले आए, हमरे परिवार का कोई पता नहीं था, कुछ नहीं। बाहर का आदमी बताया लेके ले आके डाल दिया है। कौन डाला? यही उत्तम हीरो के घर में काम हुआ है। हिरुआ? हाँ, हीरो चमार। वही गांव का ही है? हाँ, गाँव ही केर है। अच्छा, उन लोगों ने मार के फेंक दिया है? हाँ। हाथ पाँव बांधे थे का? अब हाथ पाँव बांधे ने, तो सब कुछ बांध के दे तो मार रहे बाबूजी। कपड़ा बांध भर के मुँह में मारे ने, बाल भी बनाया, बाल बना देने लड़के का, पूरा चेहरा बिगाड़ देने बाबूजी। मुझे पता कुछ नहीं है। कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी उनकी? कुछ दुश्मनी नहीं बाबूजी, हमसे कुछ किसी से दुश्मनी नहीं है। थाने गई थी आप लोग? थाने गई थी? पुलिस आई थी? पुलिस आई। पुलिस। आज सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास ग्राम महोखर, थाना कोतवाली देहात से एक सूचना मिली, जिसमें कि ये बताया गया कि एक चोर है जो घर में चोरी करने के लिए घुसा था और उसको घर वालों ने पीट दिया है। इस सूचना पर तत्काल PRV मौके पर पहुंची और जो घायल था उसको अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में ये पूरा घटनाक्रम पता चला कि क्या हुआ है, और घटनाक्रम इस प्रकार से रहा कि एक व्यक्ति जो कि महोखर गांव का ही रहने वाला है, वो दूसरे घर में घुसा रात में लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, और उस घर की एक महिला के साथ उसके पिछले 2 सालों से संबंध थे। उनकी लगातार बात होती थी, वो लगातार इस घर में आता था। कल रात भी वो महिला के बुलाने पर इस घर में आया था, और घर वालों को जब इस चीज़ की सूचना मिली तो उस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा और उस व्यक्ति को पीट दिया। और उसके बाद एक झूठी सूचना पुलिस को उन्होंने दी कि एक चोर पकड़ा गया है यहाँ पर। जो व्यक्ति घायल था उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई अस्पताल में, और इस संबंध में जो टोटल 4 अभियुक्त हैं, जिनमें से कि 2 अभियुक्त जो महिला का पति है और देवर है, उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है।
इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सभी अधिकारी फॉरेंसिक यूनिट डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जादू टोने के चक्कर में विवाहिता को लेकर ओझा फरार हो गया। पति थाने के चक्कर लगा रहा है। पत्नी की विदाई कराने के लिए जब वो अपने ससुराल पहुंचा था तो ओझा के साथ उसकी पत्नी फरार हो चुकी थी, ऐसी उसे जानकारी मिली। दरअसल ये पूरा मामला कैमूर के भभुआ थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव का है, जहां एक पति जब अपनी पत्नी को ससुराल लेने पहुंचा तो वहां ससुर ने बताया कि उसकी पत्नी ओझा हरदेव गौंड सासाराम थाना के धनकाढ़ा गांव का जो रहने वाला था, उसके साथ उसकी बेटी फरार हो गई है। वहीं इसके बाद पति लगातार थाने में आवेदन देकर कार्रवाई करने की गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। थाना में आए हैं, भाग गई है सर, इसीलिए के भाग गया है? औरत नहीं। अच्छा, कब शादी हुआ था? 2020 में। अच्छा, बाल बच्चा नहीं है सर। वो कहाँ रहती थी? कौन? मैंने आपकी पत्नी मायके में रहती थी। का है? इसलिए सर कि वो हमारे पास नहीं रहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मायके ही में रहती थी। मायके से भाग गई। तो मायके वाला विदाई नहीं कर रहा था? नहीं, विदाई नहीं। कब भागी? 25 तारीख। कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला कि गए भाग थे गई? विदाई करने के लिए। तो नहीं मिली? कहाँ पे गए थे? कौन गाँव? सारनपुर। कौन? भगवा थाना जी। अच्छा, ये बताइए कि किसके साथ भाग गई? सर वहाँ पे हम गए तो बोल रहे कि ओझा के साथ भागे। ओझा मैंने भूत जो हाँ हाँ? हाँ, उसके घर जाता था, खाता था, पीता था, सोता था। ओझा कहाँ कराने वाला था? वो धनखाड़ा कराने वाला था, सासाराम जिला का। अच्छा, उसको गुरु मानते थे। उसके घर, अपने घर खाते था, पीता था, उसी के घर रहता था। अच्छा, उसका सासाराम में केस चलता था। वो भभुआ डेरा लेके रहता था। अच्छा, उसको सब गुरु मान रहे थे। अच्छा, और गुरु मानते मानते वो अंदर अंदर बहुत गेम खेल गया। इसको लेके फरार हो गए? लेके फरार हो गया। क्या नाम था पत्नी का? पत्नी का क्या नाम था? सुनीता। अच्छा, आपका नाम क्या है? छोटू। कहाँ के रहने वाले हैं? परेवा। परेवा कहाँ? चंदौली जिला परेवा। यूपी के रहने वाले। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि अब भाग गई तो उसके साथ खुश रहे, हमारा क्लियर हो जाए। अच्छा, इसलिए आवेदन दिए हैं नहीं? कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मथुरा के गोवर्धन से है, जहां एक स्त्री के लिए अपने पति को खोने का मतलब अपना भावनात्मक सहारा, अपना मौलिक अधिकार और अपनी आर्थिक सामाजिक सुरक्षा सब कुछ खो देना होता है। खास तौर पर हमारे भारतीय समाज में अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए एक विधवा स्त्री को बिना किसी अफसोस के उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। वैसे समय और विचार के बदलने से स्थितियां पहले से काफी बदल चुकी हैं, परंतु मानवीय संवेदनाओं में बदलाव की आवश्यकता लाना भी अभी जरूरी है। विधवाओं की आवाज और उनके अनुभवों की ओर ध्यान आकर्षित करने एवं उन्हें आवश्यक और असाधारण समर्थन प्रदान करने के लिए और उन्हें प्रेरित करने के लिए हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है, जिसके चलते राधा कुंड की राधनागर कॉलोनी में मैत्री विधवा आश्रम में बुजुर्ग विधवा महिलाओं ने केक काटकर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया, जिसके दौरान व्यवस्थापक संतोष चतुर्वेदी, सोनिया चौधरी ने विधवा माताओं को फल वितरण कर खुशी जाहिर की। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनिया है। सोनिया जी, जैसा कि देखा जाता है समाज में विधवाओं को एक हीन भावनाओं से देखा जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? और विधवाओं के साथ आज यहाँ पे आपने अपना ये दिन स्पेंड किया है, इसको लेके क्या कहेंगी आप? सर हम लोग यहीं पर रहते हैं, यहाँ पे 100 माताएँ रहती हैं। हम सारी माताओं की सेवा करते हैं। यहाँ पे सब मैयाओं को मान सम्मान इज्जत से रखा जाता है। सब मैया खुश हैं, हम बहुत देखभाल करते हैं माताओं की। जैसा कि देखा जाता है कि समाज में कुछ लोग अपने माँ बापों को और इस तरह से छोड़ जाते हैं, उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगी जो अपने माँ बापों को वो घर से निकाल देते हैं और विधवा माओं को निकाल देते हैं? उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? क्या ऐसे लोगों को ना समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो माँ बाप उनको इतना बड़ा करते हैं, 9 महीने माँ पेट में रखती है, फिर भी वो उनको आखिर में घर से निकाल देते हैं। ऐसे लोगों को। क्या नाम है आपका? आज विधवा दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के? मेरा नाम है कमला चटर्जी। हम यहाँ विधवा आश्रम में आए हैं। आज विधवा मैया लोग का
विद्या ये विधवा दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। आप लोग के पास निवेदन करता हूँ कि ऐसे ही खुश रहें हर साल। और हम 2 बात बोलना चाहते हूँ। बोलिए। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा यह अनुभव है कि औरत का बिना कोई घर नहीं होता। मैया लोग का विधवा दिवस मनाया जाता है और हम लोग बहुत खुश हैं। मैया लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पे हम लोग का रोजाना दूध बांटते हैं, फल बांटते। आज तो स्पेशली केक बांटा है माई लोग के लिए और फल भी दिए हैं और मैया लोग बहुत खुश है। जैसे ऐसे बार बार हम लोग का आश्रम में हम लोग का दिवस बना रहे हैं, जो हमारा घर में भी ऐसे नहीं होता। हमारा घर में भी ऐसे नहीं होता। हमारा बाल बच्चा बहुत दुखी होकर तब हम यहाँ विधवा आश्रम में आए हैं और यहाँ पे हमारा बहुत बाल बच्चे से भी हमारा यहाँ पे मिनी मैडम और हमारा मैनेजर साहब हमारा यहाँ का बहुत देखभाल करते हैं। हम लोग इस यहाँ पे बहुत खुश है। खाना पीना रहना सहना कोई हम लोग का दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप लोग भी चाहे तो इन लोग को थोड़ा सा हेल्प भी कर सकते हैं और कृपा भी कर सकते हैं। और माई लोग का तो आशीर्वाद है, माई लोग का आशीर्वाद है। ये हम लोग का बहुत खुश हूँ। और जैसे हर साल ऐसे विधवा जन्मदिन मना रहा है, हमारा घर में भी नहीं बना सकते। बाल बच्चा लोग बहुत दुखी होते हैं, इसीलिए हम लोग विधवा आश्रम में चले आए और यहाँ पे हम लोग का जन्म लेके मृत्यु तक हम लोग का मैनेजर साहब बहुत कुछ करते हैं। मैंने आज विधवा दिवस मनाया गया, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के? यहाँ पर हमारा बहुत मान इज्जत मिलता है, इसलिए हम लोग खूब खुश रहे। आज केक काटा गया है, उसको लेकर के क्या कहेगी? नारी दिवस मनता है, इसलिए। गोवर्धन मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां पाटन प्रखंड के सतौवा पंचायत अंतर्गत कब्रिस्तान को लेकर जमीनी विवाद के मामले में कुछ दिनों से 2 पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसे लेकर आज पंचायत समिति सदस्य मंजू देवी की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में दोनों पक्ष सहित कई पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आपको बता दें कि विवाद तब शुरू हुआ जब कब्रिस्तान में 4 दीवारी का निर्माण कराया जा रहा था। कब्रिस्तान की 4 दीवारी 32 डिसमिल के अंदर होनी थी, लेकिन 65 डिसमिल जमीन में 4 दीवारी का निर्माण कराया गया, जिस पर ग्रामीणों ने रोक लगा दी, जिसे लेकर आज दोनों पक्षों में बैठक की गई। बैठक में दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद 40 डिसमिल पर ग्रामीण अमीन से मापी करने के बाद 4 दीवारी निर्माण की बात कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर सेमरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शिवशंकर प्रसाद, जांगजी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुकेश सिंह, सतौवा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बाबूलाल राम समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आज जैसे जमीनी विवाद में आप पहुंचे हुए थे यहाँ पे और सारे गांव के लोग जुटे हैं, क्या मामला इसमें क्या हुआ? और यहाँ पे कब्रिस्तान के ज़मीन का मैटर चल रहा था। ये यहाँ कोई जातिवाद वाला मैटर नहीं चल रहा था। ज़मीन के ग्रामीण लोग थे, ग्रामीण का मैटर चल रहा था और यह जो बन रहा था अपना कब्रिस्तान का 4 दीवारी हो रहा था। तो यहाँ पर आने के बाद जो देखा गया कि 32 डिसमिल जो इनको लोग को मिला हुआ है कब्रिस्तान के लिए, और सर्वसम्मति से हम दिलेरी यहाँ के लोग को दिलेरी देखे यहाँ के लोग को 4 डिसमिल अपने तरफ से बोले कि और लेकर के सम्मानित करके अब 40 डिसमिल बाउंड्री कर दी और इसी पर फैसला जो हुआ है। और हमको बहुत अच्छा लगा देख करके कि सब लोग मिलजुल करके अब 8 डिसमिल ज़्यादा बढ़ा करके और लोग तैयार होकर देने के लिए। अब इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकता है? सारे लोग मिलजुल करके एक जगह बैठ कर। टोटल ज़मीन कितना था यहाँ पे? टोटल डिसमिल 32 डिसमिल ज़मीन जानकारी मिला कागज में और 8 डिसमिल ग्रामीण लोग जो सो अपने स्तर से यहाँ के लोग जो थे हमारे जितने ग्रामीण लोग हैं सतुआ के सब लोग मिलजुल करके आपस पास में लोग दिए। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
खबर उन्नाव से है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कराए जा रहे 7 किलोमीटर लंबे लवानी जाजामऊ वाया झुलू मऊ संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य करीब माह भर से बंद पड़ा है, जिससे लगभग 50 गांव के करीब 40,000 ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो रहा है। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने 2 दशक पूर्व उक्त मार्ग का डामरीकरण किया था, लेकिन देखरेख एवं मरम्मत के अभाव के कारण ये मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया, जिससे ग्रामीणों का आना जाना बहुत कठिन हो गया। इसी मार्ग पर प्रसिद्ध मां फूलमती व हनुमान जी का मंदिर है। मार्ग खराब होने से यहां पर आने वाले भक्तों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जहां सांसद साक्षी महाराज ने अधिकारियों को मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी मार्ग का निर्माण अभी तक नहीं किया गया। वहीं अब ग्रामीणों ने विभागीय उच्चाधिकारियों से निर्माणाधीन मार्ग के रुके कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग की है। भैया आपका क्या नाम है? हमारा नाम कासिम है। किस गांव में रहते हो? ग्राम सभा झुलू गाँव। ये मार्ग कब से ऐसे ही पड़ा हुआ है? लगभग 1 साल हो गई। तब से ये बना नहीं? बना नहीं। मार्ग से निकलने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अरे यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, निकलने में दिक्कत होती है, गड्ढा है जगह जगह और पानी भरा हुआ है, बहुत यहाँ दिक्कत है। इस संबंध में ठेकेदार से किसी की बात हुई? ठेकेदार आया था, वो बनवाने की किया था, उसने पत्थर से डलाया, उसके बाद चला गया, फिर आया ही नहीं। लगभग कितने महीने हो गए तब से नहीं आया? करीब हो गया 5-6 महीने। आपका क्या नाम है? हमारा नाम विशाल वाजपेयी। किस गांव में रहते हो? नाम लवानी। ये जो संपर्क मार्ग है ये कब से ऐसे ही अवरुद्ध पड़ा हुआ है? लगभग ये मान लीजिए आप साल भर से लगभग इसमें कार्य चालू हुआ, तब से इसे खुदाई वगैरह इसे बंद पड़ा हुआ है। लोगों को निकलने बैठने में हर तरीके की दिक्कत है। धूल गर्दा जल भराव, रोड का समतल ना होना। और यहाँ से जैसे राहगीर निकलते होंगे तो गिर भी जाते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, रोड का समतल ना होना तो गिरना बराबर स्वाभाविक है। इस संबंध में कोई यहाँ जो संबंधित ठेकेदार है उससे बातचीत किसी ने की? बातचीत हुई तो उसने ये बोला कि आप लोगों से कोई मतलब नहीं, जब मन होगा तब मेरा तो मैं काम चालू करूँगा, ये बात हम किया। ये जो मार्ग है ये कब से ऐसे ही पड़ा हुआ है? 1 साल ज़्यादा हो गया। तो तब से इस पे कोई कार्य कराया गया? कोई नहीं। संबंधित जो ठेकेदार है वो यहाँ देखने आता है? नहीं आता है। टेंडर पास हुआ था, फिर फेल हुआ है, फिर कुछ मतलब। अच्छा ये बताइए, ये जो है ये कब से ऐसे ही पड़ा हुआ है? इसको 1 साल से खुदा हुआ पड़ा हुआ है। 1 साल ज़्यादा होगा, दूसरा चलने लगे इससे। 1 साल से खुदा हुआ पड़ा हुआ है। मार्ग से निकलने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत पूरा रोटी खराब पड़ा, दिक्कत रहेगी। आने जाने वालों को क्या दिक्कतें होती हैं? जब रोड खराब है, आने में कोई भी गाड़ी आती है उसको दिक्कत तो रहेगी। शासन प्रशासन को इस संबंध में किसी के द्वारा अवगत कराया गया है? शासन यही लगा था, यहाँ रोक लग गई थी ना इस गाँव से, न वो बन गया होगा तभी। क्या रोक लगी थी? किसी के रोड में जा रहा, मकान जा रहे, कोई सड़क जा रही, नहीं निकलने दिया। नाली की वजह से ना पास हुआ था, फिर कोई माल पड़ा, कम पड़ा, नहीं पास हुआ। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।